प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार भगवान शिव अपनी पत्नी माता पार्वती की चिंताओं को सुनते हैं तो वह उनसे पूछते हैं, हे प्रिय, क्या बात है जो आपके मन को इतना अशांत कर रही है? मुझे बताओ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ जिससे तुम्हारी चिंता दूर हो सके। इस पर माता पार्वती कहती है, मुझे ऐसी कोई कहानी सुनाओ जिसे सुनकर मेरे मन को शांति मिले और मुझे कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो। इसके बाद भगवान शिव माता पार्वती को एक कहानी सुनाना शुरू कर देता है और अपनी पत्नी से कहते हैं, हे प्रिय, आज आपको मैं एक अमीर बहन और गरीब भाई की कहानी सुनाता हूँ। आज की कहानी सुन करके आपको पता चल जाएगा कि एक भाई और बहन का रिश्ता कैसा होता है। एक भाई अपनी बहन के साथ अपना रिश्ता कैसे निभाना चाहिए। साथ ही साथ आपको आज की इस कहानी में जानने को मिलेगा कि आखिर मनुष्य गरीब क्यों हो जाता है, किन कारणों से मनुष्य गरीब हो जाता है। आखिर ऐसे कौन से काम होते ही जिनके करने से मनुष्य गरीबी के दलदल से बच जाता है। ऐसे ही कई सवालों के जवाब आज के इस कहानी से जानने के लिए मिलेंगे। इसलिए आज की कहानी बड़ी ही प्रेरणादायक और मनुष्य के जीवन में प्रेरणा देने वाली है। आज की इस कहानी से मनुष्य को 8 महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलने वाली हैं, जिन्हें सुनकर कोई भी व्यक्ति आसानी से अपनी गरीबी को दूर कर सकता है। आज की कहानी शिक्षाप्रद है, इसलिए हे मेरी प्रिय, इसे ध्यान से सुनना। फिर माता पार्वती उत्तर देती है, अगर कहानी इतनी अच्छी है तो शुरू करें। मैं पूरे ध्यान से आपकी कहानी सुनूंगी। इस तरह भगवान शिव अपनी पत्नी माता पार्वती के लिए कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे मेरी प्रिय, ये बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनी किसान रहता था। उस किसान के घर में जुड़वा बच्चे हुए थे। इन जुड़वा बच्चे में से एक लड़का था और दूसरी लड़की थी। किसान अपने पुत्र का नाम तो सोहन रख देता है और पुत्री का नाम माला रखता है। इधर धीरे धीरे सोहन और माला बड़े होने लगते हैं। जब धीरे धीरे किसान की दोनों संतान बड़े हो जाते हैं और धीरे धीरे जब उनकी आयु एक दिन विवाह के योग हो जाती है, तो किसान को अपने बच्चों की विवाह की चिंता सताने लगती है। एक दिन वो किसान किसी कार्य से अपने पड़ोस के एक शहर में जाता है, तो वहां पहुंचकर एक व्यापारी का पुत्र उसे पसंद आ जाता है और उस व्यापारी के पुत्र के साथ में वो अपनी बेटी माला का विवाह कर देता है। इस प्रकार से माला अपने पिता के यहाँ से विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। अपनी बेटी की विदाई के पश्चात वह किसान अपने बेटे के भविष्य पर विचार करने लगता है और सोचता है कि उसकी बेटी तो अब उसके घर की नहीं रही, इसलिए उसे अब अपने बेटे की शादी कर देनी चाहिए। यदि उसके बेटे की शादी हो जाती है तो वह अपना शेष जीवन अपनी बहुओं और बेटियों के साथ सुखपूर्वक बिता सकेगा। इतनी कहानी को सुनाने के बाद माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, आपकी माया बड़ी अद्भुत है। आप किसी को कब अमीर बना दें और कब गरीब, इसका कोई निश्चय नहीं है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, सब उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। तो चलिए आगे कहानी प्रारंभ करते हैं। उस अमीर किसान के साथ भी कुछ ऐसी ही घटना घटती है। एक दिन वह किसान एक भयानक बीमारी का शिकार हो जाता है। जब इधर किसान का पुत्र अपने पिता की ऐसी हालत देखता है, तो अपने पिता की ऐसी हालत को देखकर वो बेटा बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और उसके बाद में अपने पिता का अच्छे से अच्छे डॉक्टरों से इलाज करवाता है और अपने पिता के लिए महंगी से महंगी दवाइयां लेकर के आता है। फिर धीरे धीरे उसकी धन संपत्ति सारी बिक जाती है पिता के इलाज के दौरान। इस प्रकार अपने पिता का इलाज कराते हुए वो किसान का पुत्र एकदम से कंगाल हो जाता है, लेकिन फिर भी पिता की हालत में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं होता है। जब कोई भी दवाई उस किसान की बीमारी में काम नहीं करती है, तब एक दिन वो किसान अपने बेटा को अपने पास बुलाता है और अपने बेटा सोहन से कहता है, जब भी मनुष्य के सामर्थ्य से परे कोई काम हो जाए और उसका समाधान न मिल पाए, तो उसे भगवान भोलेनाथ पर छोड़ देना चाहिए। इसलिए पुत्र, अब तुम मेरी चिंता छोड़ दो और अपने भविष्य पर ध्यान दो। मेरा क्या है, आज नहीं तो कल मुझे इस संसार को छोड़कर जाना है।
इसीलिए अब तुम मेरी चिंता करना छोड़ो और अपनी गृहस्थी बसा लो। अपने पिता की इन बातों को सुनकर सोहन चुप हो जाता है। उसकी सारी जमा पूंजी तो पहले ही अपने पिता के इलाज में खर्च हो चुकी थी। वह कहता है, पिताजी जैसा आपको उचित लगे वैसा कीजिए। उसके बाद वह किसान अपने पुत्र की शादी एक गरीब घर की लड़की से करवा देता है। शादी के कुछ दिनों बाद ही किसान का निधन हो जाता है। पिता की मृत्यु के बाद सोहन पूरे रीति रिवाज से अपने पिता का अंतिम संस्कार करता है। सोहन का घर, खेत और खलियान पिता की बीमारी के इलाज में बिक जाते हैं। जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी बची थी वह पिता के अंतिम संस्कार में खर्च हो जाता है। इस तरह सोहन बेहद गरीब हो गया था। जब वह पूरी तरह से कंगाल हो गया तब एक दिन वह और उसकी पत्नी ने गांव के बाहर एक झोपड़ी बनाई और वहां रहने लगे। वह दूसरों के खेतों में काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करने लगा। इधर सोहन की बहन माला, जिसकी शादी एक अमीर व्यापारी के घर में हुई थी, जब अपने भाई की दुर्दशा का पता लगाती है तो वह अपने गरीब भाई से नफरत करने लगती है और उसे लेकर मन ही मन विचार करने लगती है कि मेरा भाई अब तो बिल्कुल ही कंगाल हो चुका है। उसका घर, जमीन सब बिक गया है और अब उसके पास में फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। यदि ऐसी हालत में वो मेरे ससुराल आता है तो उसे देख देख कर मेरी देवरानी और जेठानी मेरा बड़ा ही अपमान करेंगी और मेरा मजाक उड़ाएंगी कि तेरे पीर वाले तो बिल्कुल ही कंगाल हैं। ऐसे तो मेरी बहुत ही ज्यादा बदनामी होगी। इस कारण से माला अपने सगे भाई से रिश्ता तोड़ देती है। ना तो माला अपने भाई को अपने ससुराल बुलाती है और ना ही कभी अपने भाई के घर जाती है। कमला के भाई सोहन को भी इधर अच्छी तरह से पता होता है कि मेरी बहन मुझसे नफरत क्यों करती है, इसलिए सोहन कभी भी अपनी बहन के ससुराल नहीं जाता है। इस बीच माला अपने ससुराल में आराम से जीवन बिताती है। वहीं सोहन मेहनत और मजदूरी करके अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी में रहते हुए दिन काटने लगते हैं। फिर भगवान शिव अपनी पत्नी को कहानी का आगे का भाग सुनाते हुए कहते हैं, प्रिय, जब कुछ वर्ष इसी तरह से बीत जाते हैं, कुछ सालों के बाद एक दिन माला के बेटे की शादी तय हो जाती है, लेकिन माला अपने भाई सोहन को किसी भी प्रकार का निमंत्रण नहीं भेजती। जब सोहन को पता चलता है कि उसके भांजे की शादी होने वाली है तो इस बात को सुनकर सोहन बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता है और इस बात की खबर जाकर के अपनी पत्नी शीला को बताता है कि मेरी बहन के बेटे की शादी है और हम सबको माला बहन के घर चलना है। जब सोहन की पत्नी को इस बात की जानकारी होती है कि ननद के बेटे की शादी है तो वो भी इस बात को सुनकर बड़ी खुश हो जाती है और सोचने लगती है, चलो इसी बहाने से सही, कम से कम मैं अपनी ननद से मिल करके मैं उसको लाऊंगी और उसके घर को देख आऊंगी। वो बड़ी खुश होकर अपने पति से कहती है, मैं तुम्हारे साथ में जरूर चलूंगी, लेकिन पहले मुझे ये बताइए, क्या हमारी ननद रानी ने हमारे लिए निमंत्रण भेजा है? अपने पत्नी के मुख से इन बातों को सुनकर सोहन बिल्कुल चुप हो जाता है। तब सोहन अपनी पत्नी से कहता है, सुनो, हमें निमंत्रण तो नहीं मिला, लेकिन मुझे औरों से पता चला कि हमारे भांजे की शादी है। इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, वो हमारी बहन का बेटा जो ठहरा। इस पर शीला उत्तर देती है, हाँ, तुम्हारी बात सही है कि तुम्हारे भांजे की शादी है, लेकिन बिना निमंत्रण के जाना ठीक नहीं है और तुम्हें भी नहीं जाना चाहिए। सोहन तब अपनी पत्नी को समझाता है, देखो, माला के ससुराल वाले तो बड़े लोग हैं, शायद उन्हें हमारी याद नहीं रही होगी या हो सकता है कि उन्होंने हमें निमंत्रण भेजा हो लेकिन वह हम तक नहीं पहुंचा, इसलिए चिंता मत करो और बच्चों को तैयार करके मेरे साथ चलो। सुनकर शीला कुछ कहती है, हम तुम्हारी बहन के घर नहीं जाएंगे। यदि तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन बिना निमंत्रण के मैं नहीं जाऊंगी। तब पत्नी की मुख से ऐसी बातों को सुनकर सोहन कहता है, ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम बच्चों के साथ घर पर ही रहो, मैं अकेला माला के ससुराल के लिए चला जाता हूँ। यदि ऐसे में मैं भी नहीं गया तो मेरी बहन की देवरानी, जेठानी मेरी बहन को बात बात पर ताना मारेंगे और कहेंगे कि खर्चा ना हो जाए, इसलिए तेरा भाई नहीं आया। इतना कहकर के सोहन घर के अंदर से बाहर चला जाता है। फिर भगवान शिव आगे अपनी पत्नी को कहानी सुनाते हुए कहते हैं, हे प्रिय, सोहन जो था वो बहुत ही ज्यादा गरीब हो चुका था। उसके पास वस्त्र खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वो किसी से पैसे उधार लेता है और उधार लिए हुए पैसों से अपनी बहन माला के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र खरीदता है और उन कपड़ों को लेकर के अपनी बहन के ससुराल के लिए चल देता है।
सोहन सुबह से शाम तक पैदल चलता है और फिर अपनी बहन के घर के